तो एक गांव की खुशबू। तो हम लखनऊ से बहराइच आ गए हैं। आपने पहला ब्लॉग हमारा देख लिया होगा, ये दूसरा ब्लॉग है। तो ये हम बहराइच आ गए हैं। ये बहराइच का बस स्टॉप है। इसके बाद यहाँ से हम पैकपुर के लिए बस लेंगे। ये आपको सबसे पहले हम बहराइच दिखाएंगे कि ये बहराइच कैसा है। और हम सबसे पहले अपना सामान वगैरह उतारते हैं और नीचे पहुँच जाते हैं। भैया आगे बढ़ाओ, ये पैकपुर जाएगा। फिर हम पैकपुर की बस में चढ़ जाते हैं और यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखते हैं। थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं क्योंकि थका हुआ भी था। और हमारी बस यहाँ से चल चुकी है पैकपुर के लिए। लास्ट वाली सीट ली है और यहाँ पे आराम से बैठ के ब्लॉग बनाएंगे। तो कंडक्टर आ जाता है, हमारी टिकट काटता है, तो उससे हम 500 का नोट पकड़ाते हैं। हमें लगता है कि इसके पास खुले नहीं होंगे, लेकिन किस्मत अच्छी होती है। तो ये है यहाँ का जेल। तो यहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। तो ये बहराइच की जेल है। इसके बाद ये यहाँ से कारागार है ये। और इसके बाद हम निकल जाते हैं और हम बस की टिकट ले लेते हैं। ये फाइनली हमें बस की टिकट मिल गई है, 43 रुपये है। तो पैकपुर तो हम धीरे धीरे निकलते हैं। ये पुलिस लाइन है यहाँ का बहराइच का। इसके बाद अब ये शास्त्री नगर की और कोटा सीधा जाता है और ये शास्त्री नगर। तो ये हम हैं अपने अयोध्या वाली रोड पे। तो ये आजमगढ़ की रोड भी है वैसे। तो आप देख सकते हैं ये वैसे भट्टा वगैरह होता है, यहाँ पे ईंटें वगैरह बनाई जाती है। तो देख सकते हैं आप। इसके बाद धीरे धीरे हमारी बस चल रही है और हम सफ़र का आनंद ले रहे हैं। तो देखते जाओ। थक तो बहुत गए थे, बहुत आ जाता है, ऐसे बहुत सारे भट्टे हैं। तो इसके आगे ये चीनी मिल है, ये चिलौरिया आगे है। तो इसे चिलौरिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीनी मिल है। तो हम पैकपुर के लिए निकल चुके हैं। ये अयोध्या वाली रोड है। तो आप सब देख सकते हैं कि हम खुटेना पहुँच चुके हैं। इसके बाद ये खुटेना है। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे पैकपुर। तो ये यहाँ का फेमस कॉलेज है, बलभद्र सिंह जो है उनका है ये कॉलेज। तो बस कुछ ही क्षणों में हम पैकपुर उतर जाएंगे। तो अब हम अपना सामान वगैरह उतार तो फाइनली उतर गए और इस बस से आए थे। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करते हैं। तो फाइनली हम अपने विलेज के पास पहुंच चुके हैं। विलेज यहाँ से बस 6 किलोमीटर है। अभी देखते हैं या फादर को कॉल करेंगे या फिर यहाँ से कोई टैक्सी वगैरह बुक करते हैं। वैसे भी सर घूम रहा था तो थोड़े से गोलगप्पे खा लिया जाए। वैसे गोलगप्पे तो देखने में स्वादिष्ट लग रहे थे। फाइनली थोड़ा सा हमने गोलगप्पा खाया और मन को शांत किया, क्योंकि उल्टी जैसा मन कर रहा था। ट्रैवलिंग करके आए, सुबह से कुछ खाया नहीं था कल से। तो अब कोई टैक्सी या कोई ई रिक्शा हम करते हैं और घर की ओर चलते हैं, क्योंकि हम भी थक गए हैं। कल पेपर है तो सोना और आराम करना पड़ेगा। तो ये भैया की एजेंसी है TVS कंपनी की। तो यहाँ पे होंगे भैया जी। आगे सामने रेलवे का स्टेशन है और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये पैकपुर का रेलवे स्टेशन है इस साइड, और इस साइड हमारे गांव का रास्ता है। यहाँ से मैक्सिमम 6 किलोमीटर है, शायद से 6 से कम ही होगा। बचपन का स्कूल ये वाला था, ये जो रेड बिल्डिंग दिखी है ये। मेरी यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस मार्केट से, इस जगह से, क्योंकि मैं बचपन में यहीं पे आया करता था, यहीं पे खाया करता था। तो हमने ई रिक्शा कर लिया है। ई रिक्शा पे बैठे हुए हैं धीरे से और ये भाई चला रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं। अभी तो पैकपुर ही है, तो इसको अब क्रॉस करेंगे जल्दी जल्दी। तो ये है, इसे अब गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है पैकपुर को, मतलब एक द्वार कर रखा है इन्होंने। इसके बाद हम धीरे धीरे चलते हैं। तो ये राजा जी का महल आ जाता है, जो पैकपुर के पहले राजा हुआ करते थे। तो उनके अब वंशज रहते हैं यहाँ पे, मतलब उनके बेटा रहता है। तो 2 बेटे हैं इनके। तो ये छोटे राजा का था और ये बड़े राजा का है, मतलब दोनों बेटा का है। तो ये अब जिला, मतलब जिला नहीं, अपने यहाँ का अस्पताल आ जाता है, एक छोटा सा डिस्पेंसरी जिसे कहते हैं। और यहाँ पे मेडिसिन वगैरह की दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये राजा का एक तस्वीर घर के नाम से जाना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम कोट बाज़ार आ जाते हैं। कोट बाज़ार से हमारा घर 3 किलोमीटर रह जाता है।
और हम जल्दी जल्दी यहाँ को पार करते हैं। और ये पुरानी मतलब बिल्डिंगें हैं और ये कॉलेज है, केवी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम जल्दी जल्दी जंगल को पार कर, और ये आप हरियाली देख सकते हैं, कितना अच्छा सरसों लगा हुआ है। तो ये सत्संग नगर है, सत्संग नगर को भी हम पार करते हैं। इसे बंगाली कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं इतना खुला मैदान, इसे हम बघेल तालाब के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बघेल तालाब है। तो हम अपने गांव के बाहर आ चुके हैं। अब ये ई रिक्शा हमें गांव के बाहर वाले सड़क पे उतार देगा, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। तो अब यहाँ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, क्योंकि घर 200-300 मीटर दूर रह गया है। तो अंदर तो जाता नहीं है, तो इसलिए बाहर उतार दिया। सबको सरप्राइज देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो घर पे जाके मालूम चलेगा। पापा को भी ढूंढना पड़ेगा, पापा कहाँ है। तो एक गांव की खुशबू अलग तरीके से ही आती है, इतनी खुशबू आ रही है क्या बताएं। सरसों लगा हुआ है इस साइड और इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है कि क्या बताएं आपको, हम अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर सकते। और ये केले की खेती है, जिसको भी केला चाहिए हमें बता देना, ले आएंगे हम गांव से। तो हम गांव के अंदर एंटर हो गए हैं। तो ये शायद से गांव की सड़कें बन रही है, इसलिए ये उबड़ खाबड़ कर रखा है, मिट्टियाँ वगैरह डाल रखी है। तो ये हम पहुंच गए हैं अपने घर के निकट। तो ये हम धीरे धीरे चलते हैं और ये हम पहुंच जाते हैं अपने घर के बाहर। तो यहाँ पे बंटीलाल नहीं, ये छोटा सा लड़का मिला है, ये बंटीलाल नहीं है, कामनी है, ये बंटीलाल है। सारे बच्चे आ गए मेरे पास हंसने के लिए, ये पापा जी बैठे हुए हैं बगल में। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।